पढ़ तो बहुत रहे हो पर लगता है कि कुछ याद नहीं हो रहा। जैसे जैसे नया पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पुराना भूलते जा रहे हैं। जितना हम लोगों ने बेंचमार्क सेट किया था कि मॉक टेस्ट में हमारे आने चाहिए या टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स जितने मैंने कवर किए थे उस अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट में मेरा नंबर जितना आना चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आप लोगों की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। क्लास के अंदर जब टीचर क्वेश्चन सॉल्व करता है तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट जब हम सेल्फ स्टडी के दौरान अपने क्वेश्चंस लगाने लगते हैं तो वो क्वेश्चंस हमारे सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। क्या ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ भी हो रही है? तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, ये प्रॉब्लम्स ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में होती है। तो आज आपके लिए मैं अदिति लेके आई हूं इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से कॉग्निटिव डिसोनेंस जो आप लोगों का प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर भी बात करने वाली हूं। जैसे कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज अराउंड द कॉर्नर। आप सभी लोगों ने देखा है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है और सारे बच्चे जो है इस वक्त अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन वाले प्रोसेस पे चल रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर मेरे हिसाब से 3 ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स है जो हम लोगों को फील होती है। सबसे पहली, फियर ऑफ फेलियर। ऑब्वियस सी बात है कि एंजाइटी और पैनिक का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमें डर होता है कि हम शायद फेल हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा पैनिक पॉइंट यहाँ पर होता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन पर पहुंच गई है। हम इतना ज्यादा हमारे एग्जाम वाले दिन या उसके बाद के फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं कि हम हमारे प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाते हैं। एंड देन आता है आप लोगों का बल्क ऑफ एक्टिविटीज। बल्क ऑफ एक्टिविटीज से मतलब मेरा मतलब ये है कि हमारा जो रूटीन था वो ये था कि हम सुबह उठ के पढ़ पाते थे, हम 3 घंटे या 4 घंटे या 2 घंटे लगातार पढ़ पाते थे, फिर एक गैप लेते थे और उसके बाद में हम दूसरी सिटिंग लगा सकते थे। बट अब क्योंकि एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा वो बल्क फील होने लग गया है। वो एक्सपेक्टेशन या फियर ऑफ फेलियर को, दोनों को जो चीज कोरिस्पॉन्ड कर रही है वो ये है कि बहुत सारे रिसोर्सेज हमने कलेक्ट कर लिए, बहुत सारे पीडीएफ है, बहुत सारे वीडियोज है, सारी चीजें बल्क में आप लोगों के पास में हो गई और अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे टाइम को मैनेज करें। और इन सब की वजह से सिर्फ एक ही चीज हो रही है, वो है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है इसे कैसे बदलना है हमारे फुल कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, इसको लेकर मैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आप लोगों से शेयर करने आई हूं। अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे चैनल पर देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले 2 साल से जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट से रिलेटेड वीडियोस तो बनाती ही हूँ, साथ ही साथ बात करती हूँ कि कैसे हम लोग हमारे लर्निंग सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लर्निंग को बेटर कर सकते हैं। अपना जो भी मेरा प्राइवेट, गवर्नमेंट या एजुकेशन लाइन का जो भी एक्सपीरियंस है उसे क्यूमुलेट करके जितने भी अराउंड दी कॉर्नर मैंने पिछले 7 साल की टीचिंग के अंदर और 4 साल की ऑनलाइन टीचिंग के अंदर जो भी कलेक्ट किया एक्सपीरियंस, उस बिहाफ से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप सभी लोगों का अभी तक टाइम मैनेजमेंट वाला इशू चल रहा है तो मेरे हिसाब से हम एक अच्छी पोजीशन पे नहीं है। तो टाइम मैनेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम मैनेज का मतलब मेरा ये है कि ये नहीं कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, ये सब नहीं। ये सारी चीजें डेली ऑप्स के अंदर आती है और ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, बिकॉज यू आर अ मैच्योर पर्सन नाउ। आप छोटे बच्चे नहीं हो, अडल्ट हो, तो ये चीज आप खुद से सेट कर सकते हो। हाँ, ये जरूर बोलूंगी कि मैं कैसे टाइम मैनेज करती थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं अपना टारगेट फिक्स करती थी। ये टारगेट डेली होता है, वीकली होता है, एंड डेफिनेटली अभी आप लोगों का जो है वो 30 दिन या 40 दिन जो एग्जाम को बचा है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्लान करना होगा। तो लॉन्गर टर्म के लिए जो विजन चल रहा है वो भी होना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी होना चाहिए। जैसे कि मैं अपने लिए अगर बताऊं तो मैंने दिन वाइज जो है वो मेरी यूनिट्स टारगेट कर ली थी। अब ऐसा नहीं है कि आप एक यूनिट के अंदर सब कुछ पढ़ के जाने वाले हो, ये तो आप लोगों को भी अच्छा से पता है, बट मैं आपको यहाँ पर फिर से वो पार्टी टू रूल बताऊंगी कि आप लोगों का 30% ऑफ द सिलेबस कंटेन्स 70% ऑफ योर क्वेश्चंस। तो वो जो 30% है वो आप लोगों का क्रैक करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग जो पढ़ रहे हो और जो चीज आप लोगों को अप्लाई करनी है उसमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये तब होता है जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो और कम अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं या जो भी हम हमारा शेड्यूल बना रहे हैं उसमें टाइम मैनेज इस तरीके से करो कि आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट ज्यादा हो। कुल मिला के आसान भाषा में बोलूं तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस इस वक्त अपने हाथ से करोगे उतना बेटर आपके लिए है। इसी वजह से हम ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज जैसी चीजें लास्ट टाइम पे ही चलाते हैं। तो ये तो बात हो गई आप सभी लोगों के लिए कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर मेजर टाइम आपके दिन का आपको कंट्रीब्यूट करना है आपकी सेल्फ स्टडी में या फिर आप सभी लोगों के प्रैक्टिस वाले पोर्शन में, और जो आप लोगों का बचा हुआ समय है वो आप लोगों को देना है आपके वीडियो वॉचिंग के अंदर। मान लो कि एक दिन के अंदर आप डिसाइड कर दो कि मैं 5 वीडियो देखने वाली हूँ, उन 5 वीडियो को आप अच्छे से रिवाइज करोगे, लगा के रिवाइज करो, एक ही समय पर बैठ के 5 वीडियो को अच्छे से
से लगा के पूरे यूनिट को रिवाइज करो और उसके बाद में जो भी आपने अपने सेल्फ नोट्स बनाए उनको रिवाइज करो और जितना ज्यादा हो सकता है उसके क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करो। आपके पास में अबंडेंट ऑफ रिसोर्सेज है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो पेड प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर सेट्स हो, आपके पास में अबंडेंट ऑफ रिसोर्सेज है। तो ये तो आप नहीं बोल सकते हो कि हमको टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। हाँ, ये जरूर मैं आप लोगों को बोलूंगी, जो कि मेरा सेकंड पॉइंट होगा, कट डाउन करना हमें आना चाहिए। क्या करना है एग्जाम के अंदर ये बहुत सारे लोगों को पता है, या क्या करके जाना है ये भी आपको बहुत सारे लोग बताते हैं। क्या नहीं करना है, अगर ये आप समझ लेते हो तो सिलेक्शन मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा होंगी। खुद 3 सरकारी नौकरी निकालने के अलावा 4 से 5 एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना या प्रिपेयर करवाने पे एक चीज जो मैंने लर्न करी है इस एक्सपीरियंस के अंदर, वो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। वो ये है कि क्या नहीं करना है, अगर ये समझ में आ जाए तो सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई होते हैं। अगर 10 लाख फॉर्म आ रहे हैं यूजीसी नेट के अंदर, तो आप भी जानते हो कि आपका जो ट्रू कंपटीशन है वो 10 लाख नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि कैसे चॉइस एलिमिनेशन करनी है। चॉइस एलिमिनेशन नॉट जस्ट इन द क्वेश्चन बट ऑल्सो इन द सिलेबस एज वेल। अगर आप एक ऐसे टॉपिक पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, फिर भी जस्ट बिकॉज वो एक सोशल प्रेशर बन गया है कि मैम हर जगह वो पढ़ाया जा रहा है, अगर ये सारे बैरियर्स आप लोगों के पास में आ रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि अपने प्रीवियस ईयर पेपर पे ध्यान दो। पिछले 10 साल में आपके कैसे सवाल बने हैं, उन टॉपिक्स को हाई प्रायोरिटी दो। और यूट्यूब पे 3 करोड़ वीडियोस आएंगे, पेड पे 4 करोड़ चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आसपास चलेगी। स्पेशली एग्जाम जब आता है तो लास्ट के 30 डेज, 10 डेज, 15 डेज में और ज्यादा वीडियोस और ज्यादा चीजें, और क्योंकि एक बार आपने यूजीसी नेट सर्च कर लिया तो डेटा साइंस एल्गोरिथम्स रन करेगी, यूजीसी के वीडियोस आपके सामने आएंगे। तो क्या आप अपना टाइम किल कर रहे हो वो सब करके? तो मेरे हिसाब से वो आपको नहीं करना चाहिए। ये मेरा सेकंड चीज है कि कट डाउन करना आना चाहिए। हो सकता है कभी कभी हमको ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि मैम सैम्पलिंग जो है वो आपसे भी पढ़ ली, वो इधर से भी पढ़ ली, वो उधर से भी पढ़ ली। तो तीसरा आता है ट्रस्ट ऑन योर रिसोर्सेज। जो पढ़े हो, जिससे पढ़े हो उस पर ट्रस्ट दिखाओ। 10 वीडियो एक ही टॉपिक के देख के या 10 वीडियो एक ही यूनिट के देखकर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बेटर तैयारी कर रहे हो, तो मैं ऐसा कहूंगी कि 19 जून को शायद हमें ये रियलाइज होगा कि हम थोड़ा लेट हो गए टू दिस पार्टी। तो मैं यही कहूंगी, जो भी रिसोर्सेज हैं, जिस भी तरीके से आप अब तक पढ़ते आ रहे थे, उस पर अपने आप को थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा ट्राई करो कि ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों के लिए ट्रस्टफुलनेस के साथ ही चलेगी। फोर्थ पॉइंट आता है मेरे लिए कि ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि हमने बहुत सारा पढ़ा, नई चीजें पढ़ते जा रहे हैं, पुरानी चीजें भूलते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम टू मच एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता है अभी एग्जाम के अंदर ज्यादा समय तो है नहीं, ठीक है ना, तो हम लोग बहुत सारा करने पर अगर फोकस कर रहे हैं तो जो चीजें होनी चाहिए ना हमसे वो भी नहीं होंगी। अक्सर एक्साइटमेंट के अंदर या ओवर एक्साइटमेंट के अंदर हम उन चीजों को गलत करते हैं जो चीजें हमारी कभी भी गलत होती नहीं थी। तो ये चीज के ऊपर आपको फोकस करना है कि ओवर एक्सपेक्टेशन की तरफ नहीं जाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नया पढ़ रहे हो और पुराना भूलते जा रहे हो, तो मैं आपको यही कहूंगी, एप्लीकेशन इज द की। आपने जो चीज पढ़ी है, आपने अगर वो चीज आज पढ़ी, तो आप उसको ये 3 दिन बाद में क्वेश्चंस जरूर निकालो। जहां क्वेश्चंस पे अटको दोबारा से जाके रिवाइज करो। ये 3-3 का साइकिल चलाओ, है ना। बीच में दूसरा दिन आ रहा है तो कुछ नया पढ़ रहे हो आप, तो आपको आपका रिवीजन जो है वो 3:1 वाली स्कीम में चलाना होगा। जो आज पढ़ा है 3 दिन बाद उसको रिवाइज करके क्वेश्चन जरूर निकालने हैं। और जितना ज्यादा आप लोगों का इंडक्टिव वे होगा उतना बेटर है, ठीक है। लर्निंग जो है वो बॉटम अप अप्रोच से इस वक्त होनी चाहिए, स्पेशली लास्ट के 1 महीना 2 महीने के अंदर, है ना। तो वो बॉटम अप अप्रोच आपकी होनी चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशंस को साइड में रख के ये नहीं सोचना है कि एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा, उसके बाद क्या होगा, मेरी जो है वो कितनी रैंक आएगी, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कंपटीशन कितना। ये सारी चीजें अभी आप लोगों की सोचने की नहीं है। आपके पास में आपके मान लो 100 टॉपिक्स हैं, 100 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपके पास में आपका एक ट्रस्टेबल रिसोर्स है, सिर्फ उस पर फोकस करो। बाकी सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन है जितनी भी आने वाली है। कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास, कोई भी वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी सेल्फ स्टडी है। तो मेरा 5th पॉइंट आता है आपका सेल्फ स्टडी। आपका टाइम मैनेजमेंट और आपकी सेल्फ स्टडी ही है जो प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ सकती है। इस वक्त अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा मेहनत करने के बारे में प्लान कर लो। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे लिए टाइम निकालना पॉसिबल नहीं है, तो निकालो। जॉब करता हूं, छोड़ दो, छुट्टी ले लो। मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि नहीं, यूजीसी नेट इज माय अल्टीमेट गोल, तो मेरे हिसाब से इस वक्त सारी एनर्जी सिर्फ इसी तरफ जानी चाहिए एंड पॉजिटिव वाइब के साथ में जानी चाहिए। ये नहीं सोचना है, वो फियर ऑफ फेलियर नहीं लाना है कि नहीं होगा तो ये होगा, वो नहीं होगा तो वो होगा। कुछ भी नहीं सोचना है। सोचना ही नहीं है कि 18 जून के बाद कोई दुनिया है। आपको तो बस ये सोचना है कि 18 जून ही है मेरा टारगेट, और मेरे टारगेट के अंदर मेरे पास मेरे टॉपिक्स, डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स,
कितना रिवीजन करना है, कितना मॉक टेस्ट निकालना है, बस ये होना चाहिए। आप, आपके रिसोर्स और आपकी सेल्फ स्टडी, जितना ज्यादा टाइम आपकी सेल्फ स्टडी पे कंट्रीब्यूट करोगे उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस होंगे। मैं खुद पेड कोर्स चलाती हूँ, बट मैं आपको फिर बोलती हूँ, कोई भी कोर्स, कोई भी यूट्यूब वीडियो आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं हो सकता जितनी आपकी सेल्फ स्टडी। मेरे 2 घंटे का पढ़ाना, 2 घंटे की मैराथन, 5 घंटे की मैराथन, 1 दिन की मैराथन, और आप लोगों का 2 घंटे का सेल्फ स्टडी उस पर भारी है। तो सेल्फ स्टडी के अंदर अपना रिवीजन आता है, चाहे आप वीडियो लगा के रिवाइज कर रहे हो, वो भी मेरे लिए सेल्फ स्टडी आता है, बट सेल्फ स्टडी के अंदर आपके सेंसेस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप लोग कर पाते हो तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, हम जो है वो, मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है कि तैयारी में होनी चाहिए, वो सारे पॉइंट्स को टिक मार्क करते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस हो रही है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, जरूर बताइएगा। मैंने ये ट्राई किया है कि हम जो मेजर प्रॉब्लम्स करते हैं उसे थोड़े साइंटिफिक वे में, थोड़े लॉजिकल वे के अंदर हम दूर करें, और ये ट्राई करें कि हम जितना ज्यादा हो सकता है अपने प्रेशर को साइड करें और अपने ब्रेन के अंदर डेटा इनपुट को बढ़ाएं। ठीक है, जैसे कि हमारा एक ये साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर मैं 3 लाख शब्द एक बारी में पढ़ती हूँ तो उसका 30% है जो मेरी टेम्पररी मेमोरी में जाता है, उसका भी 30% है जो मेरी परमानेंट मेमोरी में जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसका भी 30%। सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा डेटा इनपुट दोगे, उतना अच्छा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होगा। तो say the scientific way, go with the logical way. It's very important कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ध्यान दो, उसे ट्रेन करने की कोशिश करो। 4 ऑप्शंस दिखते ही आंसर पता लग जाना चाहिए, बस इतना पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कोई वहां पर आपके सब्जेक्टिव आंसर्स नहीं होने वाले हैं कि मैम हमने नया पढ़ा, पुराना भूल गई। नहीं, आपको क्वेश्चन देख के, ऑप्शन देख के चीजें क्लिक हो जानी चाहिए, इतना हमें पढ़ना है। तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ रिविजन एंड प्रैक्टिस से। सबकॉन्शियस माइंड विल रिस्पॉन्ड अगर वो हेल्दी है तो। हेल्दी से मेरा मतलब ये है, प्रेशर नहीं होना चाहिए, पैनिकनेस में नहीं जाना है, एंजाइटी नहीं करनी है, और फिजिकली भी आप लोगों को स्टेबल रहना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी से जिम शुरू कर दो, पर हाँ, स्टेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका मेंटल स्टेट जितना स्टेबल होगा, नींद जितनी प्रॉपर लोगे, उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड हेल्दी स्टेट में जाएगा। जो मैंने सीखा वो मैंने आप लोगों को बताया। वीडियो अच्छा लगा हो कि आपके लिए हेल्पफुल था, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी 7 बजे हमारे बैक बेंचर सीरीज में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए अब यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। तो आज आप लोगों के लिए लेके आऊंगी 7 बजे यही वीडियो। मिलते हैं JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पे।